I'm going to teach about subject mathematics. Our topic name is subtraction. Okay? Subtraction किसे कहते हैं मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ. Let's start. What is the meaning of subtraction in maths? Subtraction का मतलब क्या है मैथ्स में देखते हैं हम. The operations are process of finding the difference between two numbers or quantities denoted by a minus. अब देखते हैं हम what does subtraction mean. Okay, an act or instance of subtracting. The operations are process of finding the difference between two numbers or quantities denoted by a minus sign. Now third one, what is the use of subtraction? हम किस लिए subtraction को use करते हैं तो देखते हैं. Subtraction is the term used to describe how we take away one or more numbers from another. Subtraction is also used to find the difference between two numbers. Subtraction is the opposite of addition. Subtraction जो है वो opposite है addition का. Okay? The symbol used is minus in this process. हम subtraction में जो symbol use करते हैं वो minus का होता है. minus की sign होती है. We take a number and reduce it. हम क्या करते हैं numbers लेते हैं और उसे रिड्यूस करते हैं माइनस करते हैं अ स्मॉलर नंबर से. दैट इज वी टेक अवे वन नंबर्स फ्रॉम अनदर. लेट्स स्टार्ट. ओके, स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 452 थिक ट्रीज एंड 321 नेम ट्रीज इन अ फॉरेस्ट. How many more neem tree must be planted in order to have the same number of neem trees as thick trees? हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें बोला गया है एक फॉरेस्ट में 452 जो है वो थिक ट्रीज हैं एंड 321 जो है वो नीम ट्री है. फिर बोला गया है हाउ मेनी मोर neem tree must be planted in order to have the same number of neem. मतलब अब दोनों जो ट्रीज हैं उनको मसावी तादाद में मीन्स व्हाट कि मस्ट बी प्लांटेड इन ऑर्डर टू हैव द सेम नंबर. दोनों सेम नंबर लाने के लिए हमें नीम के और कितने ट्रीज लगाने होंगे. क्वेश्चन के नीचे देखिए आंसर फाइंड आउट किया हुआ है. अब देखते हैं 452 में से माइनस किए हैं 321. ओके, आंसर बाद में देखते हैं, पहले हम उसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं. इन ऑर्डर टू फाइंड द आंसर वी हैव टू काउंट अहेड फ्रॉम 321 टू 452. अब हमें यहाँ पे आंसर फाइंड आउट करने के लिए, आंसर जो है मालूम करने के लिए हमें 321 के आगे 452 तक के जो भी नंबर्स हैं हमें काउंट करना पड़ेगा. ओके, इन अदर वर्ड्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 321 फ्रॉम 452. यानी हमें 452 में से 321 को माइनस करना होगा. अब देखते हैं हम माइनस करके. 2 में से 1 को माइनस किए 1, 5 में से 2 माइनस किए 3, 4 में से 3 माइनस किए 1. हमारा आंसर आ रहा है 131. 131 मोर नीम ट्रीज हैव टू बी प्लांटेड. इट मीन हमें नीम के और 131 जो ट्रीज हैं वो लगाने होंगे. अंडरस्टैंड फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन है अजय हैज़ कलेक्टेड 207 seeds while Vijay has collected 165 seeds. सेकेंड क्वेश्चन में बताया हुआ है, पूछा गया है
जो अजय है उसके पास 207 सीड्स है, मतलब 207 बीज है। एंड विजय के पास, विजय ने कलेक्ट किया है 165 सीड्स, मतलब बीज जमा किया है। हाउ मेनी मोर सीड्स डस अजय हैव देन विजय, मतलब अजय के पास विजय से कितने ज़्यादा सीड्स है। ओके, we can find the answer by doing the following subtraction। अब यहाँ पे हमें आंसर किस तरीके से फाइंड करना है। जवाब मालूम करने के लिए, आंसर मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, 207 को माइनस करना होगा 165 से। ओके, लेट अस सब्ट्रैक्ट 5 यूनिट्स फ्रॉम 7 यूनिट्स टू रिमेन। जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमेशा यूनिट होता है, सेकंड जो होता है वो टेंस होता है, और जो थर्ड वाला नंबर होता है वो हमारा 100 होता है। ओके, अब यहाँ पे 7 यूनिट्स में से 5 यूनिट को जो माइनस करने पर वहाँ पे रिमेनिंग आंसर आ रहा है 2। वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 6 टेंस फ्रॉम 0 टेंस। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि हम 0 टेंस में से 6 टेंस को तो माइनस नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे। हाउएवर वी हैव 2 hundreds ऑफ विच वी कैन बोरो 1। अब 100 में देखो वहाँ पे 2 दिया हुआ है, 100 में 2 मेंशन किया हुआ है। अब वो 100 में से हमें 1 जो है वो बोरो करना है। 100 रिमेन्स इन द 100 प्लेस। अब 100 के प्लेस पे 1 बचा, 1 बैलेंस बचा। ओके, 100 इज इक्वल टू 10 टेंस। अब हमने उससे वहाँ से 1 लिए तो यहाँ पे 10 टेंस हमारे पास बचे। राइट दैम इन द टेंस प्लेस। अब टेंस के प्लेस पे कितना बचा है, 10। सब्ट्रैक्टिंग 6 टेंस फ्रॉम 10 टेंस। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। रिमेन हमारा आंसर है 4 टेंस रिमेन है। नाउ सब्ट्रैक्ट 100 फ्रॉम 100। अब 100 में से 100 को माइनस करेंगे तो वहाँ पे रिमेन आएगा 0। द आंसर इज 42। ओके, दैट अजय हैज़ 42 मोर सीड्स दैन विजय। तो अजय के पास जो है 42 सीड्स ज़्यादा है विजय से। अंडरस्टैंड। अब हम आते हैं हमारे एक्सरसाइज नंबर 1 पे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट। वर्टिकली अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया है। जिस तरीके से मैंने आपको एडिशन वाले वीडियो में एक्सप्लेन की थी कि वर्टिकली कैसे अरेंजमेंट करना है, उस तरीके से हमारा जो लेसन है सब्ट्रैक्शन, इसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ है, अरेंज वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट। मतलब वर्टिकली करके आपको नंबर्स के नीचे नंबर्स लिख के आपको उसके जो आंसर है फाइंड आउट करना है। अंडरस्टैंड। अब वो हम कैसे करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 586 में से माइनस करना है हमें 425। अब हम इसे कैसे माइनस करेंगे, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लिखेंगे 586 लिख लिए। अब जो यूनिट के प्लेस पे यूनिट लिखना है, यूनिट के प्लेस पे यहाँ पे नीचे क्या आएगा, 5 आएगा। टेंस के प्लेस पे 2 आएगा एंड 100 के प्लेस पे 4 आएगा। ओके, अब हम माइनस करेंगे। 6 में से 5 माइनस हुआ 1, 8 में से 2 माइनस हुआ 6, 5 में से 4 को माइनस किए तो 1 रिमेन बचा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 161। इसे कहते हैं वर्टिकली अरेंजमेंट। ओके, वैसे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 465 माइनस 179। जो लार्ज नंबर है वो है 465। तो 465 में से हम माइनस करेंगे 179
एंड 79। अब इसे कैसे करेंगे हम माइनस, बताइए कैसे करेंगे। अब देखते हैं हम, जो 5 यूनिट है, जो 5 हमारे यूनिट हैं और यहाँ पे 9 है, तो 5 में से 5 के नीचे 9 लिखेंगे, 6 के नीचे 7 लिखेंगे एंड 4 के नीचे 1 लिखेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ेगी, बोरो करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें यहाँ पे बोरो करना पड़ेगा, जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेन की हूँ अभी, जस्ट उसी तरीके से आपको इसमें बोरो करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे बोरो। अब हम यहाँ पे आंसर फाइंड आउट करते हैं। 5 में से 9 को माइनस करेंगे, 5 में से 9 माइनस नहीं होगा, तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, हमें इसके लिए करना होगा कि हमने जैसे लिखे हैं 465, अब उसके नीचे लिखा है हमने 179। ओके, 5 में से 9 माइनस नहीं होगा, हम उसे बाजू वाले से 1 को बोरो करेंगे। 1 बोरो करने के बाद यहाँ पे हमारे पास 15 हो जाएगा। 15 में से 9 को माइनस कीजिए, कितना रिमेन बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास रिमेन होगा 6। ओके, हमारे पास रिमेनिंग होगा 6। अब यहाँ पे हमारे पास 5 बचा है बाजू में, 5 में से 7 माइनस नहीं होगा, तो हमें क्या करना होगा, फिर वापस से हमें बोरो करना पड़ेगा। तो 4 में से हमने बोरो किए वापस से, तो यहाँ पे जो 4 था वहाँ पे 3 बैलेंस हो गया 3। अब यहाँ पे जब हमने एक बोरो किए तो यहाँ पे कितना हो गया 15। अब 15 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। तो हमारा माइनस करने पे, सब्ट्रैक्शन करने पे हमारा आंसर आ रहा है 285। ओके, इस तरीके से आपको उसमें जो भी और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इसी तरीके से वर्टिकली अरेंजमेंट करके इसके आंसर आपको फाइंड आउट करना है। आई होप कि आप लोग ये ईजीली कर लें। ओके, अब हम आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 पे। इफ 400 minus 100 is equal 300, solve 477 minus 177. Write 3 subtraction problems with the answer 200. अब यहाँ पे दिया हुआ 400 में से हमने 100 को माइनस किए तो बैलेंस रिमेन आ रहा है हमारा 300। अब उसी तरीके से उसके बाजू में है सॉल्व 477 माइनस 177। अब 477 में से हम माइनस करेंगे 177, तो हमारे पास रिमेन होगा 300। ओके, अब दिया हुआ है राइट 3 सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम विद द आंसर 200। अब हमें ऐसे 3 सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जिसका आंसर रिमेन 200 हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम 3 क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे 500 में से हम माइनस करते हैं 300 तो रिमेनिंग होता है 200। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 700 में से हम माइनस करेंगे 500 तो रिमेनिंग होगा 200। इसी तरीके से 1 क्वेश्चन आपको 1 सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना है जिसके आंसर फाइंड आउट हो, रिमेनिंग हो 200। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विदाउट बोरोइंग। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, 4 डिजिट नंबर है विदाउट बोरोइंग, हमें बोरो नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर आर 4526 मैन एंड 3214 वुमेन इन अ विलेज। एक गांव में 4526 जो है वो मैन है एंड 3214 जो है वो वुमेन्स है गांव में। हाउ मेनी मोर
men than women does the village have? अब गांव में मैन जो है ज़्यादा है, तो मैंस कितने ज़्यादा है वुमेन से, हमें ये फाइंड आउट करना है. ओके, वी शैल subtract 4-digit numbers using the same method that we use to subtract 3-digit number. अभी आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है 4-digit नंबर का, जिस तरीके से सेम मेथड में जिस तरीके से आपने 3-digit नंबर्स वाले जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उसी तरीके से आपको 4-digit नंबर्स वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. अब यहाँ पे हमें 4526 को माइनस करना है 3214 को. अब यूनिट से यूनिट को माइनस करना है, टेंस को 10 से माइनस करना है, 100 को 100 से एंड 1000 को 1000 से. तो 6 में से 4 माइनस किए 2 रिमेन, 2 में से 1 माइनस किए 1, 5 में से 2 माइनस किए 3 एंड 4 में से 3 को माइनस किए तो 1 आता है. देयर आर 1312 मोर मैन दैन वुमेन. अब यहाँ पे जो मेंस की तादाद ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है वुमेन से? 1312. ओके, हमारा रिमेनिंग आंसर क्या आ रहा है? 1312. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सब्ट्रैक्ट हॉरिजेंटली. अब हमें हॉरिजेंटली कैसे सब्ट्रैक्शन करना है? सेम वही क्वेश्चन है जो हमने एडिशन वाले लेसन में किए थे, सेम क्वेश्चन आया है सब्ट्रैक्शन में. हॉरिजेंटली मैंने आपसे पहले ही एक्सप्लेन की थी, पहले ही आपको एक्सप्लेन की थी. आपको इजीली यूनिट को यूनिट से, हॉरिजेंटल में आपको नंबर्स के नीचे नंबर्स नहीं लिखना होता है, वो बाजू में लिखा होता है, साइड में ही होता है. जैसे दिया हुआ है 6789 -5432. अब यहाँ पे पहला दिया हुआ है 2 यूनिट है, 3 10s है, 4 जो है वो 100 है और 5 जो है वो 1000 है. और लेफ्ट हैंड साइड में 9 जो है यूनिट है, 8 जो है वो 10s है, 7 जो है वो 100 है और 6 है 1000. अब हमें यूनिट 2 यूनिट्स में से 9 यूनिट को माइनस करेंगे तो 7 आएगा. इस टेंस में से उस टेंस को माइनस करेंगे तो हमारा 5 आएगा. 3 में से 8 या 8 में से 3 को माइनस करो तो 5 आया. अब 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3 होगा एंड 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा. तो रिमेनिंग आंसर क्या आएगा हमारा? 1357. हम स्टेटमेंट देखते हैं. Even horizontally units are subtracted from units, tens from tens, hundreds from hundreds and thousands from thousands. Okay? I hope कि आप लोगों को ये लेसन easily understand हो गया, समझ में आया. अल्लाह हाफिज़. Thank you so much. Please subscribe the channel and press the bell icon.